क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी सारी खुशियां वार दी, अब उसकी नज़रों में आपकी वो कद्र नहीं रही? क्या आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स और आपकी मौजूदगी उस शख्स के लिए अब एक आम सी बात बनकर रह गई है, जो कभी आपकी एक मुस्कुराहट पर जान छिड़कता था? दिल में एक अजीब सी चुभन और तकलीफ होती है ना, जब शौहर की तवज्जो और मोहब्बत कम होने लगती है। इंसान खुद को अधूरा और गैर अहम महसूस करने लगता है। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानती हैं कि इस दूरी को मिटाने का एक ऐसा नफ्सियाती और रूहानी सीक्रेट है जो आपके रिश्ते में वही पहली जैसी मोहब्बत, बल्कि उससे भी गहरी मोहब्बत वापस ला सकता है। एक ऐसी आसान सी ट्रिक जो दूरी पैदा नहीं करती, बल्कि रूठे हुए दिलों को दोबारा जोड़ने का काम करती है। आज हम इस्लाम और नफ्सियात, साइकोलॉजी की रोशनी में इस दर्द का वो इलाज जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपी आखिरी बात आपके टूटे हुए दिल को एक नई उम्मीद और नया रास्ता देगी। जब एक औरत को यह महसूस होता है कि उसका शौहर उसे अहमियत नहीं दे रहा, तो वो नफ्सियाती तौर पर पैनिक मोड में चली जाती है। वो सवाल करती है, शिकायतें करती है, रूठती है और बार बार अपनी अहमियत का एहसास दिलाने की कोशिश करती है। नफ्सियात की ज़बान में इसे एंग्शियस अटैचमेंट कहा जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? आप जितनी शिकायतें करती हैं, मर्द नफ्सियाती तौर पर उतना ही पीछे हटता है। उसे लगता है कि उसकी हर कोशिश नाकाफ़ी है और वो मज़ीद खामोशी या गुस्से का खोल ओढ़ लेता है। आप अपनी कदर मांग कर लेना चाहती हैं, और याद रखिए, भीख में मिली हुई तवज्जो और मोहब्बत कभी दिल को सुकून नहीं देती। जब आप अपनी सारी खुशियों का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर को बना लेती हैं, तो दरअसल आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी कदर खो देती हैं। और जो इंसान अपनी कदर खुद नहीं करता, कोई दूसरा उसकी कदर कैसे कर सकता है? अब ज़रा इस मसले को खालिस इस्लामी और रूहानी नज़र से देखते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि और हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की, तो फिर यह मोहब्बत कम क्यों होती है? कभी आपने तन्हाई में सोचा है, शायद अनजाने में आपने अपने शौहर को वो मुकाम दे दिया हो, जो मुकाम और जो तवक्कुआत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए थीं। जब हम अपनी सारी उम्मीदें, अपने तमाम तर सुकून का इन्हिसार एक फ़ानी इंसान पर कर देते हैं, तो अल्लाह उस इंसान के ज़रिए हमें ठोकर लगवाता है, ताकि हमें याद आए कि असल सुकून तो सिर्फ अल्लाह की याद और उसके ज़िक्र में है। जब आप शौहर से कदर मांगती हैं और वो नहीं मिलती, तो यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि ऐ मेरी बंदी, अपनी उम्मीदों का रुख मखलूक से हटाकर अपने खालिक की तरफ कर ले। तो फिर वो ट्रिक क्या है? वो आसान सा अमल क्या है जो इस रिश्ते में दोबारा जान डाल सकता है? बावकार खामोशी और अल्लाह पर तवक्कुल, डिग्निफाइड विथड्रॉल। आज से, बल्कि इसी लम्हे से, अपनी शिकायतें, ताने और तवज्जो मांगना बिल्कुल बंद कर दें। अपना फोकस उससे हटाकर अपनी खुदी और अपने रब पर लगा दें। जब आप शौहर को थोड़ी स्पेस देंगी, जब आप उसकी तवज्जो पर इन्हिसार करने के बजाय अपने अंदर एक ठहराव लाएंगी, तो उसे एक नफ्सियाती झटका लगेगा। वो सोचेगा कि जो औरत मेरी ज़रा सी बेरुखी पर परेशान हो जाती थी, वो अचानक इतनी मुतमिन और पुरसुकून कैसे हो गई। लेकिन याद रहे, इसका मकसद उतनी अना, ईगो को तस्कीन देना हरगिज़ नहीं है। आपने घर के काम वैसे ही करने हैं, मुस्कुराहट के साथ, हुस्न ए अखलाक के साथ, लेकिन अपनी अंदरूनी खुशी के लिए उस पर बोझ नहीं डालना।